मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आसिफ रशीद। तफसीलात से कबल एक नजर अहम सुर्खियों पर। मरहूम मीरवाइज मौलवी मोहम्मद फारूक कत्ल मामले में 2 अफराद गिरफ्तार, दोनों को दिल्ली किया गया मुंतकिल। सीआईडी के डायरेक्टर जनरल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा। साबिका रियासत में चंद लोगों ने अपने मफादात के लिए नौजवानों को किया गुमराह। अमन दुश्मन अनासिर के खिलाफ होगी कार्रवाई। समाज की बेहतरी के लिए नौजवानों का रोल अहम। एलजी मनोज सिन्हा का बडगाम दौरे पर बयान। G20 इजलास के पेश नजर श्रीनगर में सख्त हिफाजती इंतजाम। अफसरान ने जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा के सिक्योरिटी मंजरनामे का लिया जायजा। वादिया कश्मीर के हायर सेकेंडरी स्कूलों में फिलॉसफी सब्जेक्ट को कराया जाएगा मुतारिफ। श्रीनगर में असातिज़ा का खामोश एहतजाज। कहा फिलॉसफी मजमून को पढ़ाने की वक्त की जरूरत। जम्मू में PHRC मुलाजमीन का एहतजाज 327वें रोज भी रहा जारी। मुस्तकिली की दोहराई मांग। 22 मई को जम्मू कश्मीर में एहतजाजी धरने का ध्यान दिया। पुलवामा में नामालूम अफराद ने पहुंचाया नुकसान। 3 दर्जन से जायद सेब के दरख्त काटे गए। रात के अंधेरे में आमदनी का जरिया हो चुका है तबाह। मुतासरीन के लिए पुलिस ने मुलव्विस अफराद को बेनकाब करने की मांग की। सऊदी अरब में काजीगुंड के नौजवान की हादसाती मौत। अहल खाना ने कत्ल का लगाया इल्जाम। मुलव्विसीन के खिलाफ कार्रवाई का किया मुतालबा। और बदलते मौसम के बीच तराल के मुतअद्दिद इलाकों में सालाबारी से मेवा बागात और फसलों को नुकसान। किसानों ने मुतलका महकमे से की अपील। नुकसान का तखमीना लगाकर मुतासरीन को दिया जाए मुआवजा। और अब पेश खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर पुलिस ने दावा किया है कि कश्मीर के साबिक मीरवाइज मौलवी मोहम्मद फारूक के कत्ल में मुलविस 2 अफराद को श्रीनगर से गिरफ्तार किया गया है। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीआईडी के डायरेक्टर जनरल RR सेवर ने कहा है कि मीरवाइज की हलाकत का केस CBI को सौंप दिया गया था और इसमें 5 अफराद को नामजद किया गया था। उन्होंने कहा कि केस का असल मुजरिम हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर मोहम्मद अब्दुल्ला बंगरू था, जो एक तसादुम में हलाक हो गया था। अभी तक सिर्फ एक मुलजिम मोहम्मद अय्यूब डार को गिरफ्तार किया गया था, जिसके खिलाफ अदालत में एक तवील मुकदमा चला है। अय्यूब डार को टाड़ा की अदालत में मुजरिम करार दिया गया। उन्होंने कहा कि दूसरा मुलजिम रहमान शगुन था, जो हलाक हो चुका है। पुलिस के मुताबिक सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने जावेद अहमद भट्ट और जहूर अहमद भट्ट नामी 2 अफराद को श्रीनगर से हिरासत में लिया और उन्हें फौरी तौर दिल्ली मुंतकिल किया गया। मीरवाइज मोहम्मद फारूक, जो मौजूदा मीरवाइज डॉक्टर उमर फारूक के वालिद थे, को मुसल्लह अफराद ने श्रीनगर के नगीन इलाके में अपनी रिहाइशगाह पर 21 मई 1990 की सुबह हलाक किया था। इस हलाकत के खिलाफ श्रीनगर में हजारों लोगों ने एहतजाजी मुजाहरे भी किए। इस बीच जुलूस या जनाजे के दौरान एहतजाज करने वालों पर हवल चौक में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेज ने भी गोलियां चलाई थी, जिसमें दर्जनों अफराद अपनी जान गंवा बैठे थे और कई गोलियां मीरवाइज के जसद खाकी में भी पेवस्त हुई थी। एक केस जो 1990 में 21 मई को हमारे जो मीरवाइज थे फारूक साहब, उनकी निधन हुआ टेररिस्ट के हाथ, हिजबुल मुजाहिदीन टेररिस्ट के हाथ हुआ था। और वो केस जो है पुलिस स्टेशन नगीन में इसकी केस रजिस्ट्रेशन हुई थी। बाद में वो केस पुलिस स्टेशन नगीन से CBI को ट्रांसफर कर दी गई। CBI की केस नंबर वगैरह हमने आपको ईमेल के जरिए बता देंगे, तो वो एक लंबा सा नंबर होता है। और वो केस इन्वेस्टिगेट करने के बाद CBI ने स्पेशल डेजिग्नेटेड टाडा कोर्ट जो दिल्ली में है, वहां पे उन्होंने एक कातिल को, एक अक्यूज्ड को सजा दिलवाया। उसमें कन्विक्शन हुई। कोर्ट ने उसको लाइफ सेंटेंस कर दिया, उसको उम्र कैद उसके खिलाफ जो है घोषित कर दिया गया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पाया गया कि इसमें 5 अक्यूज्ड थे। तो 5 अक्यूज जो थे, उसके गिरोह का जो कमांडर था वो था अब्दुल्ला बंगरू। पर जब केस ट्रायल हुआ
इन्वेस्टिगेशन के बाद सिर्फ एक बंदे को पकड़ा गया था, वो था आयुब डार। तो आयुब डार के खिलाफ लंबा केस चला और केस जो है एफआईआर नंबर 61 1990 ओरिजिनल पुलिस स्टेशन नगीन का, वो केस जाके 2009 में खत्म हुआ। यानी कि कम से कम 10 साल उसको लग गए, 9 साल लग गए उसको। टाडा कोर्ट में जब कन्विक्शन हुई, आयुब डार को लाइफ सेंटेंस हो गया और बाकी 4 जो थे वो जब ट्रायल में गए तो वो 4 लोग भगोड़े थे, दे वर ऑल अब्सकंडिंग। उसमें जो मेन गिरोह का जो लीडर था अब्दुल्ला बंगरू, वो ट्रायल के दौरान एनकाउंटर में मारा गया। यानी कि एक्चुअली 4 लोग जो है इंग्लिश में जैसे कहते हैं कि दे वर ऑन द रन। सो अब्दुल्ला बंगरू who was found to be the leader of the team, he was killed in an encounter. Subsequently रहमान शिगन करके एक और अक्यूज्ड था, वो भी मारा गया एनकाउंटर में। उसके बाद 2 बंदे जो है वो भागने में कामयाब रहे, उनका नाम है जावेद भट्ट और आयुब भट्ट। जावेद भट्ट जो है अजमल खान है उनका कोड नेम, लेट हबीबुल्ला भट्ट रेजिडेंट ऑफ सोलिना वाला। दूसरा जो है वो जोहर अहमद भट्ट कोड बिलाल, और ये लेट मोहम्मद रमजान भट्ट के बेटे हैं, ये भी बटमलू के रहने वाले। पहले वाले जो है वो नटीपुरा श्रीनगर के हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज वस्ती कश्मीर के जिला बडगाम का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने हरदू पांजा खान साहब में किसान संपर्क अभियान में शिरकत की। इस मौके पर एलजी मनोज सिन्हा ने अपने खिताब में कहा कि चंद लोगों ने जम्मू कश्मीर के नौजवानों को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करके गुमराह किया, जबकि अपने बच्चों को बैरून मालिक अच्छी तालीम और बेहतर मयारे जिंदगी हासिल करने के लिए यहां से रवाना किया, जो कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों को तशद्दुद के रास्ते पर धकेलने का सबसे आसान रास्ता तलाशा गया। अपने खिताब में एलजी ने मजीद ऐलान किया कि अगले माह बडगाम में नई जिला अस्पताल का संगे बुनियाद रखा जाएगा, जिससे जिले की आबादी के बहुत सारे मसाइल मुकम्मल तौर हल हो जाएंगे। प्रोग्राम के दौरान एलजी मनोज सिन्हा ने किसानों को मशवरा दिया कि वो मुतल्लिका महकमों में मुतारिफ की गई स्कीमों से इस्तिफादा हासिल करें। इस मौके पर जदीद और नई तकनीकों के बारे में भी किसानों को रोशनास कराया गया है। प्रोग्राम में मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल्स भी लगाए गए थे, जिनका एलजी ने अफसरान के हमरा मुआयना किया। देश लेकर के यहां से अपने देश जाएंगे तो आपका हैंडलूम हो, हैंडीक्राफ्ट हो, कालीन हो, पश्मीना हो, जो कुछ आपके यहाँ या हार्टिकल्चर प्रोड्यूस हो, कितना एक्सपोर्ट की संभावना कितनी होगी इसकी कल्पना करिए। कुछ लोग अपने निहित स्वार्थ में फिर से गुमराह करने की कोशिश 3-4 दिनों से तेज कर दिए। उनको इससे मतलब नहीं है कि पश्मीना बनाने वाले का जीवन सुखमय हो, उसको आमदनी मिले। उनको इससे मतलब नहीं है कि जो एग्जॉटिक वेजिटेबल पैदा कर रहा है किसान, वो एग्जॉटिक वेजिटेबल दुनिया के मार्केट में जाकर के उनकी राजनीति चलते रहे, उनको इससे मतलब है। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस आयोजन में पूरा सहयोग करिए, और मैं यकीनी तौर पर यह बात कहना चाहता हूं, इस सफलतापूर्वक आयोजन के बाद जम्मू कश्मीर का एक्सपोर्ट आने वाले 3 वर्ष में 2.5 गुना से 3 गुना बढ़ने वाला है। इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए मैं आप सब के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। और इसी महीने 31 मई के पहले ही फिर आना है बडगांव। मैं डीसी साहब से अनुरोध करूंगा कि और डिविजनल कमिश्नर साहब से जमीन प्रस्तावित की गई है उसका काम भी खत्म कर दिए, ताकि उस दिन शिलान्यास भी अस्पताल का किया जा सके। 1.5 साल के अंदर वो भी तैयार हो जाएंगे। तो एक कोशिश हो रही है कि आर्थिक रूप से जम्मू कश्मीर संपन्न बने और सीट ऑफ लर्निंग ये रहा पूरे देश को। ये शारदा पीठ ने पूरे देश को दिशा दी। क्या वो गौरव हम फिर से हासिल कर सकते हैं? वो हाथ में पत्थर उठाने से वो गौरव नहीं हासिल होगा, कंप्यूटर पर हाथ ले जाने पर ही वो गौरव हासिल होगा, किताब पढ़ने से वो गौरव हासिल होगा। आपके फोर फादर्स, आपके जो पूर्वज हैं, जिनके बारे में देश नहीं दुनिया के लोग शोध कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं, उन्होंने पूरी दुनिया को एक संदेश दिया है। मुझे लगता है वैसा जम्मू कश्मीर बनाने की जरूरत है। चंद लोग अपने स्वार्थ के लिए, जिन्होंने अपने बच्चों को तो विदेश में पढ़ाया, अपने परिजनों का इलाज तो विदेश में कराया, लेकिन यहाँ अस्पताल नहीं बनने दिया, यहाँ बढ़िया कॉलेज नहीं बनने दिया, यहाँ उन लोगों को भर्ती किया बैकडोर से जिनमें योग्यता ही नहीं। ऐसे अनेक लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता और किसी पर दोष भी नहीं देना। ये सब विरासत में हमें मिला हुआ और वो लोग आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं उनसे हाथ जोड़ करके ये प्रार्थना करना चाहता हूं, खुदा के लिए इन नौजवानों पर तरस खाइए,
बहुत बर्बाद हो चुका, बहुत खून बह चुका जम्मू कश्मीर की धरती पर। अब फिर से किसी बहन का भाई, किसी माँ का बेटा, किसी बाप का बेटा, कोई माँ इस हालत में न हो कि अपने बेटे के लिए ले, ये स्थिति पैदा करने की कोशिश मत करिए। पड़ोसी कोशिश कर रहा है, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, लेकिन अगर अंदर के लोग ये करना चाहते हैं तो उन्हें मैं कहना चाहता हूं कि भगवान के लिए ऐसा काम मत करिए, और अगर आप करेंगे तो हमारी मजबूरी होगी आपके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाने की। चलिए, उर्दू खबरनामा जारी रहेगा। वक्त छोटे से ब्रेक का है, हमारे साथ रहिएगा।